भाजपा और संघ से जुड़े हुए लोग 43 दिनों में 70 बार अयोध्या के प्रभु राम के मंदिर को लूट चुके हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं। जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते? ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते। भाई हमारा पैसा हमारे लोगों के पास गया, सबको मिर्चें क्यों लग रही हैं जितने भी कम्युनिस्ट हैं? भगवान राम हमेशा से देश की सियासत का केंद्र रहे हैं। प्रभु राम के नाम पर उस वक्त भी सियासत हो रही थी जब राम मंदिर के लिए संघर्ष हो रहा था। प्रभु राम के नाम पर तब भी सियासत हो रही थी जब भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ था। और भगवान राम के नाम पर देश में आज भी सियासत हो रही है जब ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर चंदा चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में सियासत जमकर हो रही है। जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि भगवान राम के नाम पर पहले सत्ता में आए और अब भगवान राम का चढ़ावा खा रहे हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण की यदि बात करें तो ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि यह सब कुछ सीएम योगी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अगर हिंदू का पैसा हिंदू खा भी गए तो इनके पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? और लगातार यदि बात की जाए तो जिक्र गजनवी का भी हो रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी आरएसएस ने मंदिर लूटने में उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो आज का विश्लेषण इसी पर कि यदि हिंदू मंदिरों का पैसा खाए तो क्या वो जायज है? किसी को इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। क्या वास्तव में आज गजनवी का रिकॉर्ड नहीं टूट गया है जैसा कि विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं मंदिर लूटने में? तो इन सभी मुद्दों पर आज का विश्लेषण होना है और विश्लेषण इस पर भी कि आखिर कब तक हमारे आराध्य प्रभु राम देश में सियासत का मुद्दा या सियासत के केंद्र में रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। भगवान राम का दिव्य भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है। एक लंबे संघर्ष के बाद, सदियों का संघर्ष इसके लिए सनातनियों ने किया है और तमाम तरह के बलिदान भी इसके लिए दिए हैं। लेकिन क्या अब सनातनियों के सारे बलिदान को भुला दिया गया है? जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिनके त्याग और बलिदान की नींव पर आज राम मंदिर खड़ा हुआ है, क्या देश उन लोगों को भूल गया है? और भूलकर जो लोग ट्रस्ट में हैं, वो जो करोड़ों लोग अपनी आस्था के चलते दान पेटियों में पैसा डालते हैं, चढ़ावा डालते हैं, क्या वो चढ़ावा सही में चोरी हो रहा है? और यदि चोरी हुआ है तो इसके पीछे कौन कौन लोग हैं या जिन पर कार्रवाई की गई है, जिनके नाम सामने आए हैं, क्या वास्तव में वही है या फिर जैसा विपक्षी कह रहे हैं कि जो बड़ी मछलियां हैं उन्हें बचाने के लिए छोटे परिंदों को फांसा जा रहा है? और यदि विपक्ष की बात करें तो वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि अब तक गजनवी के ऊपर ये आरोप लगाए जाते थे या देश में जितने भी आतताई अब तक आए हैं उनके ऊपर आरोप लगते थे मंदिर में चोरी के, मंदिर में लूट के।
लेकिन अब आरोप उन पर लग रहे हैं जो अपने आप को, जो खुद को सबसे बड़ा राम भक्त बताते हैं। और जब राम मंदिर बना था एक बड़े संघर्ष के बाद, तो श्रेय लेने की होड़ भी थी और साफ तौर से माहौल ऐसा बनाया गया था कि आरएसएस और बीजेपी के संघर्ष के चलते ही सनातनी इस केस को जीते हैं और आज भगवान राम का मंदिर बना हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से चंदा चोरी का मामला सामने आया है, उसके बाद किसे बचाया जा रहा है, किसे फंसाया जा रहा है, इसको लेकर भी सियासत गर्म है। और सबसे पहले हम साधु संतों के बयान से ही शुरुआत करते हैं। यदि ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की माने तो जब चंदा चोरी हुआ है तो उसमें सबसे बड़ा आरोपी यदि कोई है तो वो कैशियर है। लेकिन कैशियर पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है और यही नाराजगी शंकराचार्य की है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार उनका बयान आप सुनिए। अरे भाई, कोषाध्यक्ष पैसे में हेरी फेरी हो, गड़बड़ी हो तो उसके लिए पहला जिम्मेदार तो कोषाध्यक्ष होता है। तो गोविंद देवगिरी वो कोषाध्यक्ष है वहां पर, आप लोग उनका भी नाम नहीं ले रहे हैं। कोष में गड़बड़ी है और कोषाध्यक्ष बिल्कुल बाइज्जत बरी है। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री के मुंह में चम्मच डाल करके उनको चरणोदक पिलाता है और फिर उनकी जूठी चम्मच लेकर के साधु के बेस में खड़ा रहता है, इसलिए आप उसको भी बचा रहे हो। तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सवाल उठा रहे हैं कि चंदा चोरी में जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी की, तो वो कोषाध्यक्ष है। लेकिन कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है और यही नाराजगी शंकराचार्य की है कि ठीक है, जिनके नाम अभी आ रहे हैं उन पर आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन सबसे पहले सवाल उस पर जिसकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा है। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी पहली बनती है कि नहीं? पहले कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, फिर अनिल मिश्रा वहां पर क्योंकि सब कामों में लगे रहते हैं उनकी जिम्मेदारी है, उसके बाद चंपत राय की तीसरे नंबर पे जिम्मेदारी है। लेकिन आप लोग चंपत राय को नंबर 1 पे रख दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? इसलिए इसमें जिम्मेदार पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने ही ये ट्रस्ट बनवाया। 1 रुपया सरकारी खजाने से निकाल करके ट्रस्ट बनाया गया। अपने आदमी अपने मन से उन्होंने चुन चुन करके रखे और उन्हीं से निर्माण, उन्हीं से संचालन, उन्हीं से सब कुछ करवाया। और आज जो कुछ हो रहा है सब उन्हीं के द्वारा हो रहा है। और ये बात जान लीजिए कि जितना गबन इसमें किया गया है, जितने का विश्वासघात किया गया है, ये इस कैलिबर के लोग नहीं हैं जिनके नाम FIR की गई है कि उतने बड़ी राशि को ये लोग खुद पचा जाएं। इसका मतलब है इसमें बड़े लोग शामिल हैं। और जो हम लगातार कह रहे हैं कि भगवान राम होने तो आस्था का केंद्र चाहिए, लेकिन वो सियासत का केंद्र बनकर रह गए हैं। उनके नाम पर हमेशा से सियासत देश में होती रही है और अब चंदा चोरी को लेकर तो सियासी पारा हाई है। यदि उत्तर प्रदेश में यदि अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने तो इस पूरे मामले को पूरी तरह से सियासी बना दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी से ना तो किसी को टिकट मांगना चाहिए और जो सच्चे सनातनी हैं उन्हें वोट भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो चंदा चोरी कर सकते हैं, जो भगवान राम के मंदिर से दान पेटी चोरी कर सकते हैं, वो हमारी आपकी वोट भी चोरी कर सकते हैं। तो एक बार अखिलेश यादव को भी सुनिए। और हम तो ये कहेंगे कि जो सच्चे सनातनी हैं भाजपाइयों से टिकट ना मांगे और ना भाजपाइयों को सच्चे सनातनी वोट दें, क्योंकि जिन्होंने चढ़ावा चोरी की हो, चंदा चोरी की हो,
जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते, सांसद क्यों नहीं चोरी कर सकते। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। तो अखिलेश यादव पूरी तरह से सवाल उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार पर, और यदि पार्टी की बात करें तो सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस पर वो सवाल उठा रहे हैं कि ये लोग अब चंदा चोरी तक भी पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें जो बीजेपी या फिर सीएम योगी के समर्थक हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि जब राम मंदिर के लिए संघर्ष हो रहा था उस वक्त आप कहां थे, आप किस पोजीशन में थे और क्या कुछ कर रहे थे, उसे याद कीजिए। यदि मंदिर का पैसा या यूं कहें कि हिंदू का पैसा हिंदू ने खा भी लिया है तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है। और यह कहना है हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी का। एक बार यह भी आप सुनिए। ये जितने भी सपा वाले हुए, चाहे कांग्रेस वाले हुए या और कोई भी पार्टी हुई, जो भी इस बात को बहुत तेजी से उठा रहा है, उसने कभी राम मंदिर बनाने की भी आवाज उठाई थी क्या। और हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है। तुम लोगों ने जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया, कितने आभूषण चढ़ाए राम जी को। कोई है जवाब किसी के पास। लेकिन सबको केवल एक बात बोलनी है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है, अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। समाजवादी पार्टी के नेता हैं मनोज यादव, वो सवाल उठा रहे हैं सीएम योगी की राम को लेकर आस्था पर। वो कह रहे हैं कि क्या अयोध्या के प्रति सीएम योगी का प्यार महज दिखावा था, क्या सिर्फ सियासी लाभ के लिए ही भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया गया। एक बार सपा नेता मनोज यादव को भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से भाषणबाजी शुरू कर रहे हैं उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री जी अब हिंदू मुसलमान पर उतर कर ही दम लेंगे। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश और देश में चर्चा इस बात की है कि प्रभु श्री राम के ट्रस्ट में करोड़ों करोड़ रुपए चोरी हो गए और कोई हिसाब किताब नहीं है, वहां दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ एक ही बात की धुन सवार है, उत्तर प्रदेश सफाई परिवार। इसका मतलब जो अब तक मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या के प्रति अपना प्यार दिखाया वो सिर्फ एक दिखावा मात्र है। वही कहते हैं कि जब घर में आग लगी तो पड़ोसी की बुराई नहीं की जाती है, आग बुझाई जाती है। पहले चोरों को आप जेल भेज लो, इसके बाद आगे की बात करिएगा, अन्यथा ये समझा जाएगा कि आप लोगों ने सब ने सिर्फ प्रभु श्री राम का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया है, क्योंकि इतनी बेहयाई बहुत बिरले ही कोई नेता कर पाएगा जब खुद के घर में आग लगी हो। तो एक तरफ अखिलेश यादव से लेकर उनकी पार्टी के तमाम नेता चंदा चोरी मामले पर लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं बीजेपी, आरएसएस और सीएम योगी पर। वहीं यदि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो कह रहे हैं कि जो छटपटाहट देखी जा रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं में, तो इससे साफ है कि सपा की साइकिल पंचर हो चुकी है, अब वो आगे नहीं बढ़ सकती और इसीलिए अब भगवान राम की इन्हें याद आई है। और योगी कह रहे हैं कि इस जन्म में ना सही अगले जन्म में ही भगवान राम इनका भला जरूर करेंगे। क्यों बीजेपी और आरएसएस को आप बधाई दे सकते हैं, मुबारक दे सकते हैं, उन्होंने महमूद गजनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि 27 सालों में महमूद गजनी ने 17 बार हमारे मंदिरों को लूटा। आपकी आंखों के सामने इतिहास नया लिखा जा रहा है, जहां भाजपा और संघ से जुड़े हुए लोग 43 दिनों में 70 बार अयोध्या के प्रभु राम के मंदिर को लूट चुके हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं। किसको बचाया जा रहा है, अब सवाल यह है। एसआईटी गठन हुई, साइड एक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, सैकड़ों करोड़ों की चोरी हुई, लेकिन 85 लाख दिखा दिया गया, बरामदगी दिखा दी गई।
लेकिन असली किरदार किसका है? कौन प्रोड्यूसर है, कौन डायरेक्टर है? एक अकेला ऐसा बड़ा मंदिर है इस देश का जिसको संघ सीधे सीधे देखता है, संघ की निगरानी में चलता है, प्रधानमंत्री कार्यालय देखता है। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी अपना पक्ष रखा है और वो तुलना कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं की गजनवी से, जिसने कि कई बार भगवान के मंदिर को लूटा था। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिस तरह से पहले आपको याद है कि लूट हुई थी और लूट के मंदिरों को लोग ले गए थे, वो आता था, याद है नहीं याद है आपको? ऐसी ही लूट अब हो रही है और ये वहां हो रही है उस धरती पे जहां ये कहा जाता है कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इन राम के नाम पे सत्ता भी ले ली और राम के नाम पे जो लोगों ने अपनी आस्था से धन जुटाया, दान दिया, वो भी लूट लिया। तो ये तो राम के नाम पे लूटने वाले लोग हैं और जो बड़े हाथी हैं उनको तो बचा दिया और उनको परिंदों को पकड़ के कह रहे हैं। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि 27 सालों में महमूद गजनी ने 17 बार हमारे मंदिरों को लूटा। आपकी आंखों के सामने इतिहास नया लिखा जा रहा है, जहां भाजपा और संघ से जुड़े हुए लोग 43 दिनों में 70 बार अयोध्या के प्रभु राम के मंदिर को लूट चुके हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं। अब यदि भगवान राम का जिक्र हो, चाहे मंदिर को लेकर या किसी भी तरह से, और उसमें यदि मुसलमानों का जिक्र ना हो तो लगता है कि मामला अधूरा है। तो अब चंदा चोरी विवाद में AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी कूद गए हैं और वो चुटकी ले रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर। ओवैसी कह रहे हैं कि ट्रस्टियों से गलती हो गई और यह गलती यह है कि पूरे ट्रस्ट में कहीं ना कहीं कोई एकाध मुस्लिम भी रखना चाहिए था और यदि ट्रस्ट में आज की तारीख में कोई मुसलमान होता और इस घोटाले का खुलासा होता तो बड़ा आसान था कि उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हो जाता और फाइल क्लोज हो जाती। ओवैसी क्या कह रहे हैं एक बार वो भी सुनिए। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के जो मुद्दे हैं, खास तौर से जो सत्ता के खिलाफ हों, तो विपक्ष उसे भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। अब जैसे राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला है तो इसे पूरी तरह से विपक्ष भुना रहा है और सवाल उठा रहा है बीजेपी और बीजेपी नेतृत्व पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर। और इन सभी सवालों से कई बार बचते हुए भी बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं। और सवाल तो कई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है और छोटे परिंदों को फंसाकर मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह मामला जल्दी शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया खुलासा हो रहा है
जिससे कि चर्चा और तेज हो जाती है, और जब चर्चा तेज होती है तो सियासत भी गर्म हो जाती है। और यह सियासी टेम्परेचर लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी हाल ही में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिन्हें राम मंदिर जाना था, भगवान के दर्शन करने थे, उन्हें यूपी पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। अब वो अपनी दुहाई दे रहे हैं कि उन्हें तो भगवान के दर्शन करने से भी रोका जा रहा है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में चल क्या रहा है और जो कुछ दिखाई दे रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।